रात का समय था। हवा ठंडी थी। गांव में सन्नाटा था। सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। एक आदमी रामू अपने खेत से घर लौट रहा था। वह थका हुआ था। उसे नींद आ रही थी। वह जल्दी घर पहुंचना चाहता था। उसने सोचा, क्यों ना मैं खेतों के रास्ते से जाऊं। यह रास्ता छोटा था, लेकिन यह अंधेरा और सुनसान था। रामू ने खेतों का रास्ता लिया। वह धीरे धीरे चल रहा था। हवा में सरसराहट की आवाज आ रही थी। वह डरा नहीं, यह तो बस हवा थी। वह आगे बढ़ता रहा। अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा चलना बंद हो गई। सरसराहट गायब हो गई। रामू को अजीब लगा। यह खामोशी डरावनी थी। उसने चारों ओर देखा। कोई नहीं था। वह अकेला था। उसके पैर धीमे हो गए। उसका दिल तेज होने लगा। उसने सोचा, यहां से जल्दी निकलना चाहिए। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। एक बच्चे के रोने की आवाज। यह आवाज पास से आ रही थी। रामू डर गया। उसने सोचा, इस वक्त यहां कोई बच्चा कैसे हो सकता है। वह आवाज की तरफ बढ़ा। वह जानना चाहता था कि यह आवाज कहां से आ रही है। उसके कदम डर से भरे थे, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। और तब उसने उसे देखा। खेतों के बीच में एक सफेद साया। यह एक बच्चे जैसा लग रहा था, लेकिन यह कोई आम बच्चा नहीं था। इसकी आंखें लाल थीं, इसके हाथ लंबे और पतले थे, और यह हवा में तैर रहा था। रामू भयभीत हो गया। उसके पैर जम गए। वह हिल नहीं सकता था। वह साया रामू की तरफ देख रहा था। इसकी आंखें भयानक थीं। रामू चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। वह डर के मारे जकड़ा हुआ था। अचानक वह साया गायब हो गया। रामू को होश आया। वह भागा। वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा। उसे अपनी परवाह नहीं थी। उसे बस वहां से दूर जाना था। वह पीछे मुड़कर नहीं देखा। आखिरकार वह अपने घर पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। वह दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और जोर से सांस लेने लगा। वह बच गया था। उस रात के बाद रामू फिर कभी खेतों के रास्ते से नहीं गया, खासकर रात के समय। उसने कभी किसी को उस रात के बारे में नहीं बताया। वह उस डर को कभी नहीं भूल पाया। वह हमेशा इस खींच से डरता रहा। उसने अपने गांव वालों को भी उस रास्ते से जाने से मना किया।